हेलो गाइस, वेलकम टू वेब स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th जर्मनी के बारे में। चैप्टर शुरू होता है कि यहाँ एक बच्चा होता है हेलमेट, वो सो रहा होता है। तभी वो अपने पापा मम्मी की आवाज़ सुनता है जो आपस में कह रहे हैं कि अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। अगले दिन उसके फादर उसको पार्क में ले जाते हैं, उसे खिलाते हैं पिलाते हैं, गाने गिलाते हैं, वो बड़ा खुश होता है। और जैसे ही रात बीतती है उस बच्चे को पता लगता है कि उसके फादर ने सुबह ऑफिस में जाके अपने आप को गोली मार ली। तो इस वजह से बच्चा बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी माँ मुझे खाने में जहर दे सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आइए इसके पीछे एक कहानी है, हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और इसका परिणाम हुआ था कि जर्मनी इस युद्ध में हार गई थी। तो 1914 में युद्ध हुआ था पहला, तो देखते हैं क्यों हारी। इसमें दो पावर्स थी, अलाइड पावर, एक्सेस पावर। जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस था और बाद में फ्रांस में जैसे ही वो जुड़ा अमेरिका, तो अमेरिका की वजह से जर्मनी को हारना पड़ा। तो यही सबसे बड़ा मेन कारण था अमेरिका का युद्ध में आना। अब जैसे ही जर्मनी हारता है तो वहाँ के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, हर कोई जानता है। और हम जानते हैं कि जर्मन एम्पायर में एक जगह है वेबिनार, तो वेमार रिपब्लिक वहाँ की पार्टी थी। और जैसे ही राजा चला गया था तो वहाँ पर यही गवर्नमेंट जो थी वो जर्मनी को संभालती थी। लेकिन यहाँ के लोग जो थे इस पार्टी को पसंद नहीं करा करते थे। उसका एक मेन कारण था, क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इस पार्टी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया था। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऐसी चीज़ थी जिसने जर्मनी को बांध दिया था। फ्रांस ने उनके ऊपर बहुत सारा लोन डाल दिया था, पैसा डाल दिया था और कहा कि उनकी सारी इस वर्साइल में उनकी जो ट्रीटी थी उसमें जर्मनी का सारी चीज़ उन्होंने अपने आप ले ली थी। बदले में इनके ऊपर इतना टैक्स डाल दिया कि ये बेचारे जी ही नहीं पा रहे थे। इनकी हालत बद से बदतर हो जा रही थी। खाने को पैसा नहीं था, घर नहीं था, कुछ नहीं था। अब जो वेबनर रिपब्लिक थी, लोग इससे बहुत परेशान हो गए। तो वेबनर रिपब्लिक जो था, जो लोग पहले दूसरों को पैसे दिया करते थे, अब वो खुद कर्जदार बन चुके थे। तो इसके परिणाम स्वरूप 1923 में जर्मनी के अंदर बहुत सारी गरीबी आ जाती है, सबके रेट हाई हो जाते हैं। इवन हमें एक छोटी ब्रेड खरीदने के लिए भी बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ देनी पड़ती हैं। तो जिसकी वजह से जो था उसके ऊपर लोन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लड़ाई में जर्मनी ने लोन लिया था और फ्रांस ने जो था लोन इतना हैवी कर दिया, उसका गोल्ड भी छीन लिया, एक जगह थी रूगर, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब वहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी ने, वेबनर रिपब्लिक ने बहुत सारे नोट छापने शुरू कर दिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन इसकी वजह से परिणाम क्या हुआ, वहाँ की गरीबी तो हटी नहीं, उल्टा वहाँ पर इन्फ्लेशन आ गई। मतलब बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पर जीना। तो इन सब का मेन कारण था अमेरिका, और अमेरिका ही बाद में फिर उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और वो कर भी रहा था। लेकिन क्या हुआ, खुद अमेरिका के अंदर ही 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, वहाँ का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कर गया, जिसकी वजह से वहाँ की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन गिर गई और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। अब खुद अमेरिका की हालत ख़राब है तो बेचारा कहाँ से वो जर्मनी को हेल्प कर पाता। तो इसकी वजह से अमेरिका को भी काफ़ी झेलना पड़ा। तो इस समय पर हिटलर का राइज होता है। आइए जानते हैं हिटलर था कौन और कैसा था। हिटलर ने जर्मनी आर्मी ज्वाइन की वर्ल्ड वॉर 1914 में। अब इनका बचपन भी था ऑस्ट्रिया में 1889 में, और ये बहुत ही ये नहीं था अमीर थे, गरीब थे ये बहुत। फिर उसके बाद इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 1914 में इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हर कोई जानता है कि जर्मनी बुरी तरह से हार गई थी, जिसकी वजह से हिटलर जो था वो काफ़ी फ्यूरियस हो गया था, काफ़ी परेशान था। तो इसने क्या किया, युद्ध के बाद 1919 में अपनी एक पार्टी बनाई, जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसका नाम नाजी पार्टी के नाम से रखा गया। इस पार्टी में डिसिप्लिन था, आगे बढ़ने की क्षमता थी और लोग इस पर विश्वास करते थे, जिसकी वजह से 1928 में इलेक्शन में आए, लेकिन ये बुरी तरह से हार गए, जीत नहीं पाए। अब इसने लोगों से कहा कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन अगर आप मेरा सपोर्ट करें तो मैं जर्मनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा स्पीकर था, लोग इसकी बात पर विश्वास करते थे, इसको अच्छा नेता मानते थे, जिसकी वजह से 1932 में ये पार्टी जो है नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और इसका कब्जा पूरे देश पर हो जाता है, क्योंकि इसने लोगों से इतने वादे करे कि लोगों को पसंद आए। वो वादे कौन से हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस है। और 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, उसने हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी घोषित कर दिया। अब उस देश में डेमोक्रेसी थी, लेकिन हिटलर डेमोक्रेसी के खिलाफ था। हिटलर खुद एक डिक्टेटर था, उसने कहा मैं जो कहूँगा देश में वही होगा।
और ये करने के लिए उसने फरवरी 93 में पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे आग लग गई थी। फिर उसने 1933 में एक डिक्री निकाली जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली को बांध कर रखा क्योंकि वो डिक्टेटर था। अब यहाँ से जर्मनी में डिक्टेटरशिप का राज चालू होता है। इसकी पार्टी जो थी अच्छी पार्टी थी और ये नाजी पार्टी, और ये इसका निशान था, और ये बड़े डिसिप्लिन लोग थे। अब इसने लोगों से जर्मनी की कंडीशन सुधारने को कहा और जर्मनी सुधर भी रहा था धीरे धीरे। तो इसने वहीं पर अपना सलाहकार रखा था एक जेलमेर सेट, जो हमेशा वर्कर्स का ध्यान रखता था। अब ये कहता था कि वर्कर क्रिएशन प्रोग्राम बनाइए ताकि देश की तरक्की हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे। और हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर जो वोल्क्सवैगन कार है वो जर्मनी की ही है। लेकिन जब हिटलर जो था वो डिक्टेटर था, उसने क्या करा, जर्मनी की लीग ऑफ नेशन वापस ले ली, राइनलैंड भी वापस छीन लिया। अब वहाँ पर जर्मनी ने एक सुडेनलैंड पर कब्जा कर लिया जो चेकोस्लोवाकिया में था, पोलैंड में। अब क्या हुआ, जेलमेर ने कहा कि हमें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हम जो है दूसरों पर कब्जा ना करने से बेटर है कि अपने देश के लोगों की कंडीशन सुधारें। उधर हिटलर मानता था कि जब मैं अच्छे डेवलप कंट्रीज़ पर कब्जा करूंगा तो मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप सुधर जाएगी, जर्मनी ठीक हो जाएगा। दोनों के विचार अलग थे और जेलमेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिटलर का मेन एम था वॉर, वो वॉर करके कब्जा करना चाहता था और पोलैंड को उसने अपनी तरफ मिला लिया, जिससे फ्रेंच और इंग्लैंड दोनों भड़क जाते हैं। अब फ्रेंच और इंग्लैंड जो है जर्मनी के खिलाफ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कंडीशन पहुंच जाती है। और ये क्यों पहुंचती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, उसका भी एक कारण मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी के साथ जापान और पोलैंड मिल जाते, इटली और मिल जाते हैं। अब क्या था, जर्मनी जो थी रशिया की तरफ थी, लेकिन रशिया जर्मनी के अगेंस्ट था और इंग्लैंड भी जर्मनी के अगेंस्ट था। ऊपर से जापान ईस्ट की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी उसे इसमें एंटर करना पड़ा। जब जापान ने पर्ल हार्बर किया, नेवल बेस ऑफ अमेरिका पर बम फोड़ा, इसका बदला लेने के लिए अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। और दूसरा परिणाम ये हुआ, एक जर्मनी हारा और दूसरा उसने हिरोशिमा पर फर्स्ट एटॉमिक बम डाल चुके थे, जिसका परिणाम हम आज भी जानते हैं, मई 1945 को। उसके बाद हिटलर और उसके बच्चे परिवार ने सुसाइड कर लिया, सभी जानते हैं। अब यही कारण था कि जो स्टार्टिंग में हेलमेट था उसके माँ बाप मरने की बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पापा डिक्टेटरशिप नाजी पार्टी के होंगे। अच्छा, 1945 में जर्मनी जब हार गया तो उसने सरेंडर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वहाँ पर फ्रेंच पार्टी जीत चुकी थी, अलाइड पावर, जिसमें फ्रेंच, यूके, यूएसए थे, और अलाइड पावर ही अब पूरी कम्युनिटी को संभाल रही थी, पूरे जर्मनी को संभाल रही थी। फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, ये सब अलाइड पावर्स में आते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू करा, देश जीतने के बाद इन्होंने जितने भी नाजी पार्टी के लोग थे सबको क्रिमिनल्स घोषित कर दिया और ये नाजी पार्टी के लोगों को सज़ा देने लग गए। और उनके 11 मेंबर्स को उन्होंने सज़ा दी। क्यों? क्योंकि नाजी पार्टी के लोगों ने पीस के अगेंस्ट काम किया था, क्राइम किया था, इंसानियत को शर्मोशार किया था। अब नाजी के हम आइडियोलॉजी जानते हैं कि हिटलर चाहता क्या था। हिटलर चाहता था कि जिनकी आंखें ब्लू है, ब्लोंड हेयर है, उनका नाम है नॉर्डिक आर्यंस, उनको ही जीने का अधिकार है, बाकी लोगों को वो नहीं जीने देता था। और उसकी आइडियोलॉजी ये भी थी कि वो ज्यूज लोगों के बहुत ही खिलाफ था। अब ज्यूज लोगों को वो बहुत अत्याचार हुए उनके ऊपर, हिटलर ने बहुत अत्याचार किया ज्यूज लोगों के ऊपर। क्या क्या किया, वो जहाँ पूजा करने जाते थे उनके मंदिर को उसने ब्लास्ट कर दिया, चर्च को उसने ब्लास्ट कर दिया, और गेटोज बनवाए जहाँ पे पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी ताकि ज्यूज को मारा जा सके। तो बहुत ही अत्याचार किया उसने। उनको ऐसी जगह पर रखा गया जहाँ पर साफ़ सफाई ना हो, बीमारियाँ फैली हो। तो ज्यूज जो थे वो काफ़ी परेशान थे। उनके बच्चों के साथ तक भी बुरा किया गया, उनको सही पढ़ाई नहीं दी गई। और जिन बच्चों को पढ़ाई दी उनको सिखाया कि नाजी पार्टी ही देश को आगे बढ़ाएगी, नाजी पार्टी में ही आपको आगे जाके शामिल होना है। इसलिए उसने यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें 0 से 14 साल के बच्चे जुंगल वॉल्क में जाते थे, पहले ट्रेनिंग लेते थे। 14 साल के होते ही वो हिटलर यूथ में आते थे और 18 साल के होने के बाद वो लेबर फोर्स यानी नाजी पार्टी में बनते थे। अब हिटलर जो था वो माओ की बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि एक भाषण में उसने ये भी कहा कि इन द स्टेट ऑफ जर्मनी मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। लेकिन वही मदर, वही औरतें जो आर्यंस हैं, उसने कहा जो 3 बच्चे करेगी, 4 करेगी ब्रॉन्ज मेडल, 6 पर सिल्वर और 8 से ऊपर गोल्ड। अब उसने अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी वीडियोस जाहिर की ताकि लोग ज्यूज से नफरत करें और ज्यूज को विलन दिखाया कई वीडियो में। एक किताब भी छपी थी जिसका नाम था द थर्ड राइम ऑफ ड्रीम्स। इसमें शार्लेट बैट ने बताया कि ज्यूज के साथ बहुत बुरा हुआ था। तो इस तरह से हिटलर जो था उसकी कहानी हमने पढ़ी, उसके बारे में हमने जाना।
और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मनी एज पॉसिबल. थैंक यू. दैट इज़ द एंड ऑफ